धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मां गंगा का जन्म दिवस मनाया जाता है। कहा जाता है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को ब्रह्मा के कमंडल से मां गंगा का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन गंगा सप्तमी को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। धर्मनगरी हरिद्वार में तीर्थ पुरोहित पिछले कई सालों से गंगा जन्मोत्सव मनाते आ रहे हैं। हरिद्वार में मां गंगा का जन्मोत्सव ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा निकालकर मनाया जाता है, जिसमें लोगों के द्वारा मां गंगा की पालकी को पूरे शहर में यात्रा कराई जाती है और गंगा आरती से पहले मां गंगा की पालकी यात्रा हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड घाट पर पहुंचती है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। कहा जाता है कि इस दिन मां गंगा का ध्यान भजन करने मात्र से ही मन में उत्पन्न सभी भाव पूरे होने की धार्मिक मान्यता है। इस दिन मां गंगा लोगों के मन की सभी मनोकामनाएं पूरी कर देती है। मां गंगा की पालकी यात्रा में स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आने वाले लोग भी शामिल हो रहते हैं। पालकी यात्रा ढोल नगाड़ों के साथ गंगा भजन और जयकारों के साथ पूरे हरिद्वार शहर में भ्रमण करती है। तीर्थ पुरोहित प्रदीप झा ने गंगा जन्मोत्सव को लेकर क्या कुछ कहा है, ये सुनिए। गंगा जी जो जन्म हुआ उसको आप गंगा सप्तमी अर्थात वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को माँ गंगा का ब्रह्मा जी के कमंडल से उद्गम हुआ और जो धरातल पर पृथ्वी पर आई हैं वो ज्येष्ठ सुदी दशमी, उस रोज उनका धरती पर आवागमन हुआ। तो इसलिए जो माता जी का प्राकट्य है वो गंगा सप्तमी को, और माता जी का जो पृथ्वी के ऊपर आवागमन है सब जगह वो ज्येष्ठ सुदी दशमी, जिसको आप गंगा दशहरे के नाम से भी जानते हैं। तो माता जी का जन्म उत्सव हरिद्वार का तीर्थ पुरोहित समाज हर्षोल्लास से मनाता आया है, लेकिन पिछले 24 वर्षों से पूरे नगर में बहुत सुंदर ढंग से ढोल ढमाकों से गाजे बाजों से माता की पालकी पूरे नगर में भ्रमण करा करके तीर्थ पुरोहित समाज के तमाम युवा वर्ग निश्चित रूप से बड़े उत्साह से मनाते आ रहे हैं। और उसका फिर सीता नवमी जो 2 दिन बाद पड़ती है, इस बार 3 दिन बाद पड़ रही है क्योंकि सप्तमी 2 दिन मानी गई है। 26 अप्रैल को मातेश्वरी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और 29 अप्रैल यानी सीता नवमी के दिन मातेश्वरी का भोग भंडारे का प्रोग्राम रखा गया है। आप सभी उसमें आमंत्रित हैं। और माता जी का जो शोभा यात्रा निकलेगी 26 तारीख को कुशावर्त घाट, जो हमारा प्रमुख तपस्थली है हरिद्वार की, वहाँ से प्रारंभ होकर के गऊ घाट, बड़ा बाजार, मोती बाजार, सब्जी मंडी, भल्ला रोड, अपर रोड कोतवाली से घूमती हुई डाकखाने से और ये मनसा देवी रोड पे होती हुई हर की पैड़ी पर आरती से पूर्व माता जी की पालकी पहुंचेगी। फिर वहाँ पर माता जी की भव्य आरती के साथ कार्य को संपन्न उस रोज को किया जाएगा और उसके पश्चात 2 दिन बाद माता जी का विशाल भंडारा किया जाएगा। माँ गंगा मन में अगर आप कोई विचार करें तत्काल उसके फल की प्राप्ति आपको देती है। और उस रोज़ तो आप अपना तन मन धन सब कुछ माँ के अर्पण करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि उस रोज़ आपके मन में अगर कोई किंचित मात्र भी भाव आ जाए, मेरा मानना है निश्चित रूप से उसको तुरंत आपको फल की प्राप्ति होती है। चाहे आपका कोई से भी कैसी भी मानसिक वाचिक काचिक कोई सी भी कामना हो, निश्चित रूप से वो शीघ्र पूरी होती है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा में स्नान करने और मां गंगा का ध्यान भजन करने मात्र से ही सभी इच्छाएं पूरी होने की धार्मिक मान्यता बताई गई है। गंगा सप्तमी को धर्मनगरी हरिद्वार में विशाल रूप में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन भी किया जाता है। कहा जाता है कि मोक्षदायिनी मां गंगा सभी के दुखों को हर लेती है। ओम प्रयास, न्यूज़ 18 हरिद्वार।